हेलो माय स्वीटेस्ट फ्रेंड्स, व्हाट्स अप। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे दोस्तों प्रोनाउंसिएशन का एक रूल, उच्चारण का एक नियम। इस रूल को सीखने के बाद आपका प्रोनाउंसिएशन तो अच्छा होगा ही, आपकी फ्लुएंसी भी काफ़ी बढ़ेगी। दरअसल अगर आपको अपनी फ्लुएंसी अच्छी करनी हो, इंग्लिश की फ्लुएंसी अच्छी करनी हो, तो आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल सीखने चाहिए। क्योंकि जो असली फ्लुएंसी नहीं बनने का कारण है वो ये है कि हमको प्रोनाउंसिएशन के रूल्स पता नहीं होते। तो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं आर को लिंक करने का नियम, रूल ऑफ लिंकिंग आर विद अदर वर्ड्स, अदर साउंड्स। तो दोस्तों, ये इसमें कैसे हम इसको सीखेंगे। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आर से ख़त्म हो रहा हो और उसके बाद वाला वर्ड अगर एक वावल से, यानी वॉवेल जिसको हम कहते हैं, वावल से शुरू हो रहा हो या कॉन्सेंट से शुरू हो रहा हो, तो उस आर को कैसे लिंक करेंगे दूसरे वर्ड के साथ, यही हम सीखने जा रहे हैं। बहुत ही कमाल की क्लास है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग क्लास है। ये रूल सीखने के बाद आपकी फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और आपका प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से एंड तक पूरी वीडियो को देखना चाहिए और इस रूल को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। तो आज जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, मैंने बता दिया आपको, वो है लिंकिंग आर को लिंक करना विद वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वावल्स के साथ एंड कॉन्सोनेंट्स के साथ आर को कैसे लिंक करेंगे। तो हमको कम से कम दो वर्ड्स चाहिए। एक ऐसा वर्ड चाहिए जो आर से ख़त्म हो रहा है और उसके तुरंत बाद वाला वर्ड ऐसा वर्ड होना चाहिए जो किसी वावल से या किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो। तो पहले वावल्स से कैसे लिंक करेंगे आर को, ये सीखते हैं। तो वावल्स के मैं दोस्तों दो वर्ड्स लिखे हैं मैंने। ये जो पहला वर्ड है ये आर से ख़त्म हो रहा है, हर, HER, हर, और उसके बाद है आइज़। तो हर आर से ख़त्म हो रहा है, आइज़ ई से शुरू हो रहा है जो कि एक वावल है। तो यहाँ आर को इस वावल के साथ कैसे लिंक करेंगे ये हम सीखेंगे, और हमको कैसे लिंक करके बोलना चाहिए, क्या तरीका है। तो दोस्तों, ये हर आइज़ का यहाँ मैंने प्रोनाउंसिएशन IPA में लिखा है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में। ये फोनेटिक सिंबल्स हैं। तो डिक्शनरी में आपको ऐसे ही किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, मिलेगा आपको। तो ये दोस्तों, ये H है और ये आपको उल्टा E दिख रहा है, इसको श्व साउंड बोलते हैं और इसका उच्चारण होता है आधा अ। तो ये है हर और ये है आइज़। मैंने हिंदी में भी लिख दिया उच्चारण कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो कैसे पढ़ना है, ह के बाद दोस्तों आधा अ है, यानी ह पर थोड़ा सा रुकेंगे, और उसके बाद है राइज, यानी हमको इसको पढ़ना चाहिए हर आइज़, हर आइज़। अभी तक हम शायद अलग अलग करके पढ़ रहे थे इनको, हर आइज़, और इसलिए हमारी फ्लुएंसी नहीं बन रही थी। हमको इसको पढ़ना चाहिए हर आइज़, हर आइज़। अच्छा दोस्तों, आप ये फोनेटिक सिंबल सीखना चाहते हैं, अगर मैंने अभी बताया HER, H नहीं बोला, H, तो क्या शुद्ध उच्चारण है, जो अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं इंग्लिश के, तो उनका क्या प्रोनाउंसिएशन है। अगर ये फोनेटिक सिंबल्स क्या होते हैं, वर्ड स्ट्रेस क्या होता है, सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है, और दुनिया भर के रूल्स हैं प्रोनाउंसिएशन के। अगर आप ये सारे रूल्स सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। प्रोनाउंसिएशन सीखें और फोनेटिक्स सीखें। उस प्लेलिस्ट में आपको इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मेरे वीडियोज़ मिलेंगे। उनको देख करके आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, अपना प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और अपनी फ्लुएंसी को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हर आइज़। यहाँ पर हमने क्या किया, आर को हमने जो साउंड है, जो वावल है ई, उसके साथ कंबाइन किया और एक वर्ड बना के बोला हर आइज़। एक वर्ड बना के बोलेंगे हर आइज़, इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों, अब ये वर्ड है जैसे फॉर और ये है एमी। अब फॉर के दो उच्चारण होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है, एक वीक फॉर्म होता है। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में FOR का उच्चारण होता है फॉर, और वीक फॉर्म में, कमज़ोर फॉर्म में उसका उच्चारण होता है फ। तो मैंने यहाँ फर लिखा है, वीक फॉर्म लिखा है। वीक फॉर्म इसलिए लिखा है कि अगर आप वीक फॉर्म का इस्तेमाल करें उच्चारण में तो आपकी फ्लुएंसी और ज़्यादा बनती है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म का उच्चारण करने से फ्लुएंसी थोड़ी सी कम होने की संभावना होती है। तो ये आर से ख़त्म हो रहा है दोस्तों वर्ड FOR, और उसके बाद वाला जो वर्ड है, ये नाम है, लड़कियों का नाम होता है एमी, अंग्रेज़ लड़कियों का नाम होता है। तो ये एक वावल से शुरू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, लिंक करेंगे आर को इस वावल के साथ, और इसको हम पढ़ेंगे फ। अब ये फिर मैंने IPA में लिखा है फोनेटिक सिंबल में। ये F से फ बना, ये आधा अ है, श्व साउंड, ये है आर, फर, ऐसे पढ़ा फर। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये ए का साउंड, ये इससे ए का साउंड निकलेगा। ये जो सिंबल है ये इससे ए बनता है, ए मी। तो और पढ़ेंगे कैसे, फरैमी, फरैमी। फ के बाद आधा अ देख रहे हैं आप, फ पर थोड़ा सा रुकना है आपको, उसके बाद है रैमी, फरैमी।
नहीं तो इसको फॉरैमी भी पढ़ा जा सकता है अगर हम FOR का स्ट्रॉन्ग फॉर्म वाला उच्चारण करेंगे तो। अच्छा, मुझे लग रहा है कि शायद आप वर्ड्स के स्ट्रॉन्ग फॉर्म के ऊपर और वीक फॉर्म के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं कि मैं आपके लिए बना दूं। अगर ऐसा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स के वीक जो फॉर्म का जो प्रोनाउंसिएशन होता है और जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन होता है वो मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूंगा। अच्छा दोस्तों, तो ये FOR का वीक फॉर्म वाला उच्चारण है फरैमी, जैसे पढ़े फरैमी, इस प्रकार से पढ़ा। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आते हैं अगला जो पेयर है हमारा वर्ड्स का, वो है ये है यूर और ये है अंकल। तो ये यूर का आर एंड में आर है और उसके तुरंत बाद वाला वर्ड अंकल यू से शुरू है जो कि एक वावल है। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, कैसे कर सकते हैं, ये लिखा है दोस्तों उच्चारण। तो ये जो जे देख रहे हैं आप, इसे य बनता है एक्चुअली, ये आधा अ है यर। अब इसको योर नहीं पढ़ेंगे, यूअर नहीं पढ़ेंगे जो इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म का उच्चारण है। मैंने इसका वीक फॉर्म का उच्चारण लिखा है, YOUR का वीक फॉर्म का उच्चारण होता है यर। और उसके बाद है अंकल, ये आप ए देख रहे हैं, ये इसे पूरा अ बना, ये एन और थोड़ा नीचे ऐसे है। तो एक्चुअली जब भी न और ग का, न और ग का, जी से न और ग का साउंड अंक इस प्रकार का साउंड हो, अंकल, तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों एक कंबाइन करके पढ़ेंगे यरंकल। य के बाद आधा अ है और उसके बाद है रंकल, यरंकल इज हियर, इस प्रकार से बोलेंगे इंग्लिश। यरंकल कॉल्ड मी, न कि योर अंकल। अब योर अंकल बोलेंगे, योर अलग अंकल अलग, तो हमारी फ्लुएंसी कहाँ से बनेगी, बन ही नहीं सकती। इसलिए दोस्तों एक वर्ड बना के बोलना है, यरंकल, हराइज, फरैमी, यरंकल। अब आप देख रहे हैं कैसे हमको बोलना चाहिए। जैसे आप बोल सकते हैं हर आइज आर ब्यूटीफुल, इस प्रकार सेंटेंस में यूज़ करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर रैमी, इस प्रकार से। नहीं तो ही इज़ योर अंकल इज़ हियर, इस प्रकार से इंग्लिश हमको बोलनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अब ये वर्ड है देयर और ये है आरंट, जैसे हम बोलते हैं। अब देयर में ये ख़त्म तो ई से हो रहा है, लेकिन ये ई साइलेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज के जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं उनमें एंड में जो ई होता है वो साइलेंट होता है। दूसरी भाषाओं से जो शब्द इंग्लिश में आए हुए हैं, जर्मन से, स्पेनिश से, लैटिन से, उनके एंड में अगर ई हो तो शायद उसका उच्चारण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं, ओरिजिनल इंग्लिश के वर्ड्स जिनके एंड में ई होता है, वो ई साइलेंट होता है। इसीलिए इस वर्ड में ई साइलेंट है, इसलिए हम इसको आर तक ही मानेंगे, आर तक ही उच्चारण होगा। इंग्लिश एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, ध्वनि के ऊपर आधारित भाषा है, इसलिए इस वर्ड को कहा जाएगा कि ये आर तक ही है, इसलिए इसको आर से ही खत्म हुआ माना जाएगा। तो ये एंड में आर है और उसके तुरंत बाद है आरंट, तो ए, इसका आरंट का ए एक वावल है। कैसे कंबाइन करेंगे, तो इसमें भी देयर का शॉर्ट फॉर्म मैंने इधर जो वीक फॉर्म है वो लिखा है, शॉर्ट फॉर्म नहीं, वीक फॉर्म जो वो लिखा है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं लिखा। इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा दोस्तों देयर, लेकिन वीक फॉर्म होगा दर। तो ये कैसे लिखा, तो ये द होगा, फिर आर को ए के साथ कंबाइन करेंगे तो ये होगा दरा, और ऐसे बना दरांट। आपको हैरानी हो रही है, दरांट, द के बाद ये श्व साउंड है, आधा अ, द। ए के बाद आप दो बिंदु देख रहे हैं यहाँ, यानी आपको ज़्यादा इस साउंड पर रुकना है। ये एक लॉन्ग वाउल की तरह उच्चारण होगा इसका, आंट, दरांट, ऐसे लिखा है दोस्तों हिंदी में। द के बाद आधा है, दरांट, न कि देयर आरंट। अगर हम इसको पढ़ें देयर आरंट तो हमारी फ्लुएंसी तो ख़त्म होनी है, फ्लुएंसी कभी बन नहीं सकती। लेकिन अगर ऐसे बोला जाए दरांट पीपल, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको हमको बोलने की ज़रूरत है हम वहाँ पर बोल सकते हैं दरांट, तो इस प्रकार से पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें 3 वर्ड्स हैं। 3 वर्ड्स इसलिए हैं कि यू इसमें डालना ज़रूरी था जिससे कि थोड़ा सेंस बन सके इस टर्म का। तो ये दोस्तों कोई किसी से कह रहा है कि आप नहीं थे, आप बाहर थे, यू वर आउट, ये तो ऐसे हमने साधारण तरीके से बोला, यू वर आउट। यू को ऐसे ही लिखा है, यू से अभी मतलब नहीं हमारा मतलब है वर्ड से और आउट से। तो वर्ड में भी ई साइलेंट है, इसलिए इसको भी आर से ही खत्म हुआ माना जाएगा। और उसके बाद जो अगला वर्ड है वो एक वावल से, यानी वावल से शो हो रहा है जो कि औ। तो कैसे उच्चारण होगा, कैसे कंबाइन करेंगे, तो ये दोस्तों यू का तो ऐसे उच्चारण है, ये जे देख रहे हैं आप, इसे यह बनता है, अभी मैंने आपको बताया। और उसके बाद यू के बाद दो बिंदु है, यानी कि यहाँ पर 2 डॉट्स हैं, यानी आपको यहाँ ऊ के साउंड पर ज़्यादा रुकना चाहिए, इसलिए इसको पढ़ेंगे यू। अब हम आते हैं कंबाइनिंग, लिंकिंग पे, आर की लिंकिंग कैसे करनी है। तो ये रहा दोस्तों, ये इसे डब्ल्यू से व का साउंड बनेगा,
उसके बाद श्व साउंड है, जो उल्टा ई दिख रहा है आपको, ये आधा अ होता है। और उसके बाद है आर, उससे र बना, उसके बाद आ है, और ये ऊ है और ये ट है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? यहाँ लिखा है दोस्तों हिंदी में, यू वर आउट, यू वर आउट, वर आउट ऐसे पढ़ना है, यू वर आउट। ऐसे नहीं पढ़ेंगे यू वर आउट, अलग अलग करके नहीं पढ़ना है। यू वर आउट, व के बाद आधा है व, और उसके बाद है राउट, यू वर आउट ऐसे पढ़ेंगे, यू वर आउट, वर आउट, यू वर आउट ऐसे करके पढ़ना है। तो दोस्तों ये वाउल्स को जब हमने के साथ जब हमने आर को लिंक किया तो इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। अब इन वर्ड्स को देख करके आप बाकी वर्ड्स जब भी आपको डेली लाइफ में इंग्लिश बोलनी है तो इसी प्रकार से आप इनको लिंक कर सकते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं कि अगर कोई वर्ड आर से ख़त्म हो रहा है और उसके बाद वाला वर्ड अगर किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, तो लिंकिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या कैसे बोलना है। तो ये रहा दोस्तों कॉन्सोनेंट्स के जो वर्ड्स हैं वो ये रहे। तो कॉन्सोनेंट्स में अब अगर हम देखें जो पहला पेयर है हमारा वो है हर नोज। अब ये आर से तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसके बाद वाला जो वर्ड है वो उसमें एन है, एन से शुरू हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है। इसमें हमको क्या करना चाहिए, तो इसमें हमको ये करना चाहिए कि हर का उच्चारण इस प्रकार से होगा। अब इंग्लिश में अगर कोई वर्ड, ब्रिटिश इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, आर से ख़त्म हो रहा हो और उसके तुरंत बाद वाला वर्ड एक कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो तो उस आर का उच्चारण नहीं होता, वो साइलेंट होता है। अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा नियम है। तो इसीलिए हम यहाँ पर उस आर को नहीं पढ़ेंगे और हम बोलेंगे हनौज, हनौज इस प्रकार से। अब ये लिंकिंग ही है, लेकिन इसमें हम आर का उच्चारण नहीं करें, लेकिन हम अपनी फ्लुएंसी को बनाने के लिए लिंक कर रहे हैं। कैसे? हनौज। अब ये भी दोस्तों आईपीए में लिखा है फोनेटिक सिंबल में, एच के बाद श्व साउंड है यानी आधा अ है, ह नौज, ये न के बाद आधा अ है, फिर ये ऊ है और ये ज, जेड से ज बनेगा, हनौज, हनौज। हिंदी में लिखा है दोस्तों, ह के बाद आधा है, ह नौज, हनौज। और अभी तो हम कैसे बोलते आ रहे थे, हर नोज, हर नोज इज ब्यूटीफुल, हनौज इज ब्यूटीफुल, इस प्रकार से बोलेंगे। उसकी नाक सुंदर है को बोलना चाहिए, हनौज इज ब्यूटीफुल। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स FUL से ख़त्म होते हैं उनमें FUL का उच्चारण फल होगा, फुल नहीं होगा, इसलिए बोलना चाहिए हनौज इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये हनौज। उसके बाद दोस्तों फ, माइक, माइक नाम होता है लड़कों का, अंग्रेज लड़कों का, माइक के लिए ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ पर FOR का जो उच्चारण है दोस्तों ये वीक फॉर्म वाला उच्चारण हुआ है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म वाला नहीं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म वाला उच्चारण होगा फॉर, वीक फॉर्म वाला उच्चारण होगा फ, फ। तो वही लिखा दोस्तों, एंड में आर है, उसके बाद कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है वर्ड तो आर साइलेंट होगा, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे फ, सिर्फ इतना, फ, फ माइक, फ माइक, दिस इज फ माइक, आई एम वेटिंग फॉर माइक। इस प्रकार से इंग्लिश बोलनी चाहिए, न कि आई एम वेटिंग फॉर माइक, तो हमारी फ्लुएंसी नहीं बन सकती कभी। आई एम वेटिंग फॉर माइक, दिस इज फॉर माइक, या इट वॉज फॉर माइक। तो फ माइक हिंदी में लिख दिया उच्चारण मैंने, फ के बाद आधा अ है, फ, उसके बाद है माइक, फ माइक। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब दोस्तों आते हैं अगले पेयर पे। अगला पेयर जो हमारा दोस्तों वो है यूर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त या आपका दोस्त, ऐसा कोई कह रहा है। तो यहाँ आर से खत्म हो रहा है वर्ड, उसके तुरंत बाद वाला वर्ड एक कॉन्सोनेंट एफ से शुरू हो रहा है। कैसे उच्चारण होगा, तो ये आर है एंड में, उसके बाद वाला वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए आर साइलेंट होगा, मैंने आपको अभी बताया। तो इसको हम पढ़ेंगे य। अब यहाँ योर को जैसे हमने यहाँ इसको पढ़ा था य, तो यहाँ तो आर का उच्चारण हुआ था क्योंकि इसके बाद वाला वर्ड वाल से शुरू हो रहा था। यहाँ कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पर आर का उच्चारण नहीं होगा, तो इसको हम पढ़ेंगे य। तो यहाँ नीचे लिखा है दोस्तों हिंदी में य, उसके बाद है फ्रेंड, ये फ्रेंड, ये फ्रेंड इज हियर, कि तुम्हारा दोस्त आया है तुमसे मिलने के लिए, ये फ्रेंड इज हियर, न कि योर फ्रेंड इज हियर। ऐसे बोलने से हमारी फ्लुएंसी टूटती है, तो हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हमको ऐसे बोलना चाहिए जो रूल है, ये फ्रेंड इज हियर। अच्छा दोस्तों, ये यूअर का वीक फॉर्म का उच्चारण है ईयर। उसके बाद है दोस्तों जो अगला पेयर हमारा वो है, अब ये है नॉर्मल तरीके से पढ़े तो देयर कुडंट, देयर कुडंट, लेकिन इसका वीक फॉर्म होगा द कुडंट, ये द का ये डेल्टा का ये सिंबल है, इसे द बनता है। तो और यहाँ नीचे लिखा है हिंदी में उसका उच्चारण मैंने, द के बाद आधा है, यानी पढ़ेंगे द और फिर एक कुडंट, तो हम बोलेंगे द कुडंट बी, इस प्रकार से बोलना है। उसके बाद दोस्तों इसमें 3 वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ भी 3 वर्ड्स हैं। यू वर आउट, तो यहाँ लिखा है दोस्तों यू वर देयर। अब यू से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, यू इसलिए लिखा कि थोड़ी मीनिंग समझ में आ जाए
एक सेंस बन जाए। हमारा मतलब है वर्ड से और देयर से, तो वर्ड आर से ख़त्म माना जाएगा क्योंकि ई साइलेंट है, आखिर में एंड में जो ई है वो साइलेंट है, इसलिए आर से ही ख़त्म मानेंगे। तो वर्ड, उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट वर्ड है वो टी से शुरू हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस आर का उच्चारण नहीं करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे यू। तो है ही हमारे पास यू, ये जे का साउंड य का बनता है, मैंने आपको बताया अभी। तो इसको बोलेंगे यू और इसको पढ़ेंगे व, यू व दैर। यहाँ दैर का हमने स्ट्रॉन्ग फॉर्म पढ़ा, तभी सेंस बनेगा बोलने का, यू व दैर। ये आप देख रहे हैं ये डेल्टा का सिंबल है, इससे द का साउंड बनता है। ए ई है, उससे ए का साउंड बनेगा और उसके बाद श्व साउंड है जिससे कि आधा अ बनता है। यू वर देयर, इस प्रकार से पढ़ना चाहिए हमको, यू वर देयर, यू वर देयर, ऐसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये रूल्स थे आर को लिंक करने के वावल्स के साथ एंड कॉन्सोनेंट्स के साथ। अब आपको इनकी प्रैक्टिस खुद से करनी चाहिए। मैंने पैटर्न आपको बता दिया, मैंने 5-5 वर्ड्स का पेयर दोनों में लिख दिया है जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए, एक आइडिया हो जाए कि कैसे आपको आर को लिंक करना है दूसरे वर्ड्स के साथ जो वावल से या कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, और कैसे आप अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाएंगे और अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा करेंगे और एक इंप्रेसिव तरीके से दूसरे लोगों के साथ बातचीत करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं फिर आपको इसी तरह का कोई कमाल का रूल बताने की कोशिश करूँगा जिसको सीखने के बाद आपकी फ्लुएंसी और भी अच्छी होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है या कोई प्रोनाउंसिएशन का रूल है, कोई ग्रामर का रूल है, कोई वोकैबुलरी में कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो काफ़ी लोगों के काम आएगा तो मैं आपको उस पर वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।